एमडीकेट रिपीट करना हर किसी की चॉइस नहीं होती। अगर आपने डिसाइड कर लिया कि आपने एमडीकेट रिपीट करना है तो ये वीडियो आपके लिए है, वरना बाद में आप रिग्रेट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अनम साजिद अली, अ फोर्थ ईयर मेडिकल स्टूडेंट एट फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल एएसए मेडिक। सबसे पहले ये बात समझ लो कि रिपीट करना फेलियर नहीं होता। अगर आप एमडीकेट रिपीट कर रहे हो तो इसका मतलब यह है कि आप अपने आप को सेकंड चांस दे रहे हो। आपने पहले जो गलतियां की फर्स्ट अटेम्प्ट में एमडीकेट की देते हुए, तो वो आप गलतियां आपने उनसे कुछ सीखा है और अब आप उनको रिपीट नहीं करोगे। ये एक सेकंड चांस है बस। इसका मतलब ये नहीं है आप फेलियर हैं। आपको सबसे पहले अपना माइंडसेट चेंज करना है कि मैंने पिछली बार क्या गलतियां की थी, इस बार मैं वो गलतियां नहीं करूंगी। आप लोगों के पास एक्सपीरियंस है, आप उससे सीख सकते हो। फिर आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप एमडीकेट क्लियर नहीं कर सकते हो? आप लोगों ने पहले जो गलतियां की थी उसको रिकग्नाइज करो, उसको पहचानो कि क्या मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं थे, क्या मैंने समझा नहीं था, क्या मैंने अपना टाइम वेस्ट किया था, क्या सब लोग सिर्फ मैं वीडियो लेक्चर्स देखते थे और एमसीक्यूज की प्रैक्टिस नहीं करती थी। मेरे अंदर मिस्टेक्स कहाँ पर हुई, मैंने अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में क्या क्या गलतियाँ की, पहले तो उसको एक पेज पर लिखो और कहो कि अपने आप से कि इस बार मैंने ये गलतियाँ नहीं करनी। और अब एमडी कैट में कितने महीने रह गए हैं? 3 महीने रह गए हैं। एमडी कैट में अब 3 महीने रह गए हैं। अब आप लोगों ने स्मार्ट स्टडी करनी है, अपना एक प्लानर बनाएं, डेली का आपने टारगेट सेट करना है। आपने ये नहीं करना एक महीने का टारगेट सेट कर दो, नहीं, डेली का टारगेट सेट करो, अपनी गलतियां रिकग्नाइज करो। वीडियो लेक्चर्स पर फिर सिर्फ डिपेंड ना रहो कि मैंने सिर्फ वीडियो लेक्चर लेने हैं एंड दैट्स इट। प्रैक्टिस ज़रूर करो। अपना टाइम आपने पिछली बार वेस्ट किया था, आपको पता है कि आपका किस वजह से एमडी कैट क्लियर नहीं हुआ था। अपने वो रीज़न रिकग्नाइज करो। क्या आप स्ट्रेस में थे, क्या आप प्रेशर में थे, क्या आपने खुद ही टाइम वेस्ट किया था, आप ओवर थिंकिंग कर रहे थे, आप कंपैरिजन में चले गए थे। ये सब फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से आपने क्लियर नहीं किया होगा। उसके अलावा भी रीज़न हो सकते हैं, लेकिन उस रीज़न को पकड़ो और उसे कहो कि इस बार ये रीज़न मेरी कामयाबी में ऑब्स्टेकल नहीं बनेगी। इस तरह अपने आप से बात करो। और एक मज़े की बात बताऊं तो रिपीटर्स के पास ना एक एज होता है। अब वो एज ये होता है कि उनको क्लैरिटी होती है। जब आप फ्रेशर थे तो आपको नहीं पता था कि एमडीकेट का पेपर कैसा आता है, पता नहीं क्या क्या एमसीक्यूज होंगे, वहाँ पे अजीब से डर होता है कि ये तो पता नहीं क्या गेम चेंजर एग्ज़ाम है। एक फियर सा आपके दिल में होता है। लेकिन जब आपने फर्स्ट अटैम्प्ट दे दी है तो आपको पता है कि एमसीक्यूज का पेपर कैसा आता है, कितना टाइम मिलता है, क्या क्या होता है। तो आपको तो एज है, आपको क्लैरिटी है इस बारे में। तो आप तो एक कदम आगे चल रहे हैं। फिर आप क्यों कहते हैं कि अगर फ्रेशर आ जाते हैं वो आपसे ज़्यादा एमसीक्यूज में ठीक हो रहे होते हैं तो वो हमसे आगे, ऐसे क्यों आप सोचते हैं? आप लोगों को सिस्टम पता है कि इस एमडी कैट के एग्ज़ाम में कैसे एमसीक्यूज आते हैं। आपको वो रोड मैप पता चल चुका है। आप तो खुद सेल्फ स्टडी करके भी अब एमडी कैट दे सकते हैं। आपको किसी एकेडमी की भी ज़रूरत नहीं है। अब ये चीज़ें आपके लिए एक प्लस पॉइंट है, इसको समझने की कोशिश करो। और इसके अलावा आप लोग मेंटली स्ट्रॉन्ग बनो। कंपैरिजन, ओवर थिंकिंग और गिल्ट, ये तीनों चीज़ें आपकी दुश्मन हैं। अब मुझे मैसेजेस आ रहे होते हैं, उन मैसेजेस में बच्चे ये कहते हैं कि हमारे पेरेंट्स, अब क्योंकि हम रिपीट कर रहे हैं एमडी कैट, तो हमारी फैमिली, हमें बहुत ज़्यादा ताने मिलते हैं और हमें शर्मिंदगी होती है, प्रेशर भी है। और वो कहते हैं कि क्या बर्तन धो, पढ़ाई में कुछ नहीं रखा, पहले साल भी तो क्लियर नहीं किया था, दूसरे साल क्या कर लोगी। इस तरह की बातें भी सुनने को मिलती हैं लड़कियों को ख़ास तौर पे। और इसी तरह आपको ये एक तो प्रेशर है, ऊपर से ओवर थिंकिंग अलग से है। और एक और मैसेज था, उसमें वो लड़की कह रही थी कि मैं एमडी कैट के, मैं एक रिपीटर हूँ एमडी कैट की, फिर भी जो फ्रेशर हैं उनके एमसीक्यू ज़्यादा सही हो रहे होते हैं, मेरे ज़्यादा गलत हो रहे होते हैं, और मैं रिपीटर हूँ फिर भी हो रहे होते हैं। अब ये देखें आप सबकी थिंकिंग कहाँ तक आई हुई है। आप लोगों को अब इसमें आप अपने आप को देखें कि आप क्या कर रहे हैं। आप कंपैरिजन कर रहे हैं, आप गिल्ट में जा रहे हैं। अगर आपकी फैमिली में आपके पेरेंट्स जो हैं वो, आप इस चीज़ को समझो कि वो लोग हमारी तरह, हम जिस फेज़ में हैं उनको वो नहीं पता। उन्होंने हमारा वाला ज़माना नहीं देखा, हमने उनका वाला ज़माना नहीं देखा। वो उस कंडीशन से आए हैं जहाँ पर उन्हें लगता है कि पढ़ाई जो है वो सबसे आसान चीज़ है,
क्योंकि मेहनत मजदूरी करना सबसे मुश्किल चीज़ है, जो आपके पेरेंट्स को पता है। उन्हें पता है कि अगर आप पढ़ते हो तो एक पढ़ने के बाद एक डायरेक्ट बच्चा 1 लाख 2 लाख कमाने लग जाता है, लेकिन अगर आप नहीं पढ़ते हो तो आप दिन में पूरे घंटे 8-8 घंटे भी करो तो फिर एक मज़दूर की दिहाड़ी सिर्फ एक 1500 या 2000 तक होती है। ये चीज़ें उनको पता है। इस वजह से वो चाहते हैं कि आप सिर्फ अपना पढ़ो, और उनकी एक्सपेक्टेशंस पे आप नहीं उतरे तो इसलिए वो बोलते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे मोहब्बत नहीं करते, और वो बस उनका एक है कि आप उनको समझने की कोशिश करो कि वो आपको नहीं बोल रहे, वो आपके साथ जो हो उसको बोल रहे हैं। तो इस चीज़ को अपने ऊपर मत लो। अगर आपकी फैमिली में आपके ऊपर प्रेशर है, ये इन चीज़ों को सुनो, और एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो, ठीक है? क्योंकि हम अपने पेरेंट्स को भी माफ़ करो और अपने आप को भी माफ़ करो। फॉरगिव योरसेल्फ एंड फॉरगिव योर पेरेंट्स, बिकॉज़ इसमें किसी की गलती नहीं है। आप उनको समझने की कोशिश करो, आपको लगेगा कि हाँ वो ठीक है। आप अपने आप को भी समझो कि मैं इस बार किसी को भी इस तरह डिसअपॉइंट नहीं करूँगी, अपने आप को भी नहीं करूँगी। तो आप ये चीज़ें मत सोचो कि मैं आप स्ट्रेस में मत जाओ कि मुझे सब लोग बोल रहे हैं, हो नहीं पाएगा, मेरे एमसीक्यूज़ भी ठीक नहीं हो रहे। अभी जो एमसीक्यूज़ ठीक करने वाली बात है ना, शुरू से अगर आप शुरू करो ना, स्टार्ट कर रहे हैं हम, तो एमसीक्यूज़ आपके गलत भी होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ कर ही नहीं सकते हो। अपने ऊपर भरोसा रखो। अगर आपने स्टार्ट किया है, अब उसकी भी रीज़न मैं आपको बता देती हूँ। वो जो एक क्वेश्चन था कि एमडी कैट फ्रेशर्स जो हैं वो ज़्यादा नंबर ले रहे हैं हमसे। अब देखिए, उन्होंने ना फ्रेशली एफएससी की है, पेपर्स दे के आए हैं, तो उनके कॉन्सेप्ट थोड़े क्लियर ज़्यादा हैं। आपने फ्रेशली एफएससी नहीं की, आप रिपीटिंग जोन में थे। आप अपने आप से पूछें कि क्या आप इस जोन में स्ट्रेस का शिकार थे, या आपने कितना ज़्यादा टाइम वेस्ट किया। टाइम वेस्ट मैं नहीं कहूँगी, आपने जितना भी टाइम किया आपने पढ़ाई नहीं की, क्योंकि हम खुद को इस डिसिप्लिन में नहीं ला पाते कि हम हर रोज़ पढ़ते होंगे। नहीं, ये कोई भी नहीं कर सकता, एक नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता ये सब कुछ। तो अब ये सब चीज़ें आप लोगों ने देखी हुई हैं, तो इस वजह से ये हुआ है कि आपके अंदर वो एक गैप आ गया, जिसकी वजह से आप उन एमसीक्यूज़ को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस रिफ्रेशर से कम हैं। मैंने आपको बताया कि आपके पास एक एज है, वो उनके पास नहीं है। आपके पास क्लैरिटी है, वो उनके पास नहीं है। तो इस चीज़ को समझो, और अपने एमडी कैट की अब आज 3 महीने हैं, अगर 1 महीना भी एमडी कैट में रहता होता ना, तब भी आप अपना एमडी कैट क्रैक कर सकते हैं। तो ये चीज़ नहीं सोचनी कि मेरा एमडी कैट नहीं हो सकता अगर मैंने अब पढ़ना शुरू किया। आपके पास 3 महीने हैं, 3 महीने इट इज़ मोर देन इनफ। अगर आपके पास 1 महीना हो तब भी आप अपना एमडी कैट क्लियर कर सकते हो। इट्स ओनली द गेम ऑफ योर माइंडसेट। आप आज से सोचो कि मैंने करना है। बेशक आप ज़ीरो पर स्टैंड कर रहे हो, अपने आप को इधर उधर ना देखो कि इसने तो बहुत ज़्यादा, ये मेरे से बहुत ज़्यादा आगे। कोई भी आपसे आगे नहीं है। आपका कंपटीशन आपके अपने साथ है, और वो एक सीट मेडिकल कॉलेज में आपकी फिक्स है, अगर आप हर रोज़ अपने आप के साथ डेडिकेटेड वे में चलते हैं, हर रोज़ का काम रोज़ करते हैं, थोड़ा थोड़ा सही लेकिन करते रोज़ है। आप अपने आप से सेटिस्फाई होते हैं कि हाँ मैं कर रही हूँ, बेशक मुझे रिजल्ट अभी नहीं नज़र आ रहे, बाद में आएंगे। अभी मेरे 10 जो गलत हुए हैं, मैं उनको देखूंगी कि इनमें क्या था जो गलत हुआ है। अगली बार आएंगे तो देख लेना ये गलत होते हैं, मैं इनकी ऐसी की तैसी कर दूंगी। तो ये चीज़ें अपने ऊपर करो। जितने गलत होते हैं ये एक प्लस पॉइंट है। अब आपके एमसीक्यूज गलत हुए हैं, इसका मतलब यह है कि आपने ट्राई किया था तो गलत हुए हैं ना। एक बंदा जो प्रैक्टिस ही नहीं कर रहा, उसके कैसे गलत होंगे। तो ये चीज़ें देखो। आप लोग अपने आप से कहो कि आई एम रेडी टू फाइट अगेन। अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ अंदर से। अगर आपको कोई भी चीज़ तंग कर रही है तो उसे लिखो, और उसको लिखने के बाद उसका अल्टरनेटिव पॉजिटिव वे में सोचो कि हाँ ये इस तरह भी तो हो सकता है कि मैं इंशाल्लाह क्लियर करूँगी, मैं ये स्टेप करूँगी, डेडिकेटेड रहूँगी, डिसिप्लिन्ड रहूँगी, और इंशाल्लाह कंपैरिजन नहीं करूँगी। तो देखना कैसे मैं एडमिशन नहीं लेती, और मेरे पेरेंट्स भी मुझ पर फ़ख्र करेंगे कि हमारी बेटी ने किया है, बेशक दूसरे अटैम्प्ट में किया है, बट शी डिड इट। तो अब इस तरह आप सोचें। अच्छा, और बहुत इंपॉर्टेंट बात, आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ताकि आपको मेरी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। इंशाल्लाह मैं इस टाइम बायोलॉजी एमडीकेट के लिए लेक्चर्स बना रही हूँ। मेरा ये टारगेट है कि मैं इस महीने आप लोगों के लिए सारे लेक्चर्स बना दूँ। तो आप लोगों ने उस लेक्चर्स को सुनने के बाद प्रैक्टिस ज़रूर करनी है।
और दूसरी बात ये कि अगर आपको लग रहा है ना कि किसी भी जगह से स्ट्रेस आ रहा है, जहाँ से स्ट्रेस आ रहा है उस जगह को डिलीट कर दो। इंस्टाग्राम से आ रहा है, इंस्टाग्राम डिलीट कर दो। व्हाट्सएप से आ रहा है, व्हाट्सएप डिलीट करो। दोस्त दे रहे हैं स्ट्रेस के, यार हमारे तो इतने नंबर आ रहे हैं, उनको भी डिलीट कर दो। लाइफ से डिलीट का बटन अपनी लाइफ में ऐड कर दो कि मैंने इससे डिलीट कर देना है, बस डिलीट करो। अपने दिमाग से भी उसे डिलीट करो। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई होगा नहीं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ कर नहीं सकते। अकेले भी आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो ये एम्प्टी कैट पीरियड में डिलीट की ऑप्शन अपने पास रखो और अपना ढेर सारा ख्याल रखो। स्ट्रेस मत लो, क्योंकि अगर आप स्ट्रेस लोगे तो आप कैसे कर पाओगे। आपने एक जंग लड़नी है एम्प्टी कैट क्रैक करने की, तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, ढेर सारा पढ़ना पड़ेगा। और स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना, अपना ढेर सारा ख्याल रखो और इस 3 महीनों को ज़ाया मत करो।